Hey, what's up, everyone? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another episode of The Science Addict. आज हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक के साथ में आए हैं. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनोमियल. तो पहले के जो हमारा जो टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम, जहाँ पे हमने नंबर्स के बारे में सीखा. आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जहाँ पे नंबर्स भी आएंगे और उनके साथ में अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे. मतलब नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का जुगलबंदी होने वाला है बेसिकली इस चैप्टर में. तो मेरा नाम है फ़हीम और आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. पहले एज ए इंडियन हमें नाम पे हम काफ़ी फोकस करते हैं. तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है पहले हम वो जानते हैं. पॉली का मतलब होता है मैनी. मैनी मतलब बहुत सारे. नॉर्मल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं. एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ मैं. तो जैसे स्कूल में आपने फॉर्मूला याद किया होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का. इसका फुल फॉर्म आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे बहुत सारे मतलब 3 टर्म्स है बेसिकली. ठीक है, और ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप इसको मान सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में और जानने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ठीक है, तो सपोज़ ये एक स्क्वायर है. आई लव स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर इज़ अ वेरी सिमेट्रिक फिगर. सो लेट अस से कि इसका हर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर का है. आप यूनिट मान सकते हो कोई भी, डिपेंड्स ऑन यू. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड. सो आई बेसिकली राइट 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. अब ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है. आसानी से देखा जाए तो इसका फॉर्मूला आता है 4 टाइम्स साइड. ठीक है, तो ये एक मुझे स्क्वायर का पता था कि ये स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर है. तो आई कैन डेफिनेटली पुट एंड फाइंड द वैल्यू एज 20 सेंटीमीटर. बट लेट अस सपोज मुझे बड़ा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है. स्क्वायर का मुझे पता नहीं कि क्या साइड है. सो इन दैट केस आई हैव मेंशन द फॉर्मूला एज 4 टाइम्स साइड. दिस इज साइड. अब आते हैं एक और एग्जांपल पे जहाँ पे हम अभी लेट अस सपोज करते हैं कि इसका एक जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर का है. ठीक है, अब इस केस में मुझे एरिया फाइंड करना है. आई हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला हर एक को पता है साइड स्क्वायर. तो मैंने साइड स्क्वायर लिख दिया, मैंने वैल्यूज पुट किया, मुझे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. बट अगर इसके साइड चेंज होती है तो मेरा एरिया भी चेंज होगा. सो इफ़ आई कम अक्रॉस एन अननोन स्क्वायर विद अननोन साइड देन आई डेफिनेटली यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड इट. सो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक साइड करके एक हमने एक वेरिएबल लिया है बेसिकली. वेरिएबल मतलब ऐसा कुछ क्वांटिटी जो वेरी होते रहता है, which varies. So over here side is considered as a variable which varies as per the situation. ठीक है, I can take anything. I can take x, I can take y, I can take z. So I can take any alphabets as a variable. But just have to understand that variable is something which changes as per the situation. ठीक है, तो मैंने हाँ, तो अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए पॉलिनोमियल्स के अंदर. तो वेरिएबल से मैंने इससे शुरुआत की बिकॉज हमें वेरिएबल पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल. अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, अब पहले जो पिछले हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया था साइड स्क्वायर का, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि साइड जो है वो x है. तो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल है. आई एम ओनली कंसिडरिंग वन वेरिएबल. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. So now this is a polynomial in two variable because I have variable x, I have variable y. And let us suppose I have a variable like x square plus 2xy plus z square. Now over here I have three variables x, y and z. I hope it's clear. So जितने variables रहेंगे उतना मेरा polynomial को हम consider करेंगे. So in polynomial in one variable, polynomial in two variable, polynomial in three variable. There can be any amount of variable in a particular polynomial. अब टर्म्स क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आप एक एग्जांपल लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे कितने टर्म्स है बेसिकली 1 2 3. तो टर्म्स आर बेसिकली टर्म्स मतलब जितने हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने हमारे लेट्स से इट्स अ क्वांटिटी. तो जितने भी क्वांटिटी है हमारे उनको हम टर्म्स कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे 3 टर्म्स है. एक और एग्जांपल मैं कंसिडर करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2 टर्म्स है 1 2. अब आते हैं कोएफिशिएंट में. मैं स्टार्टिंग में कहा था कि पॉलिनोमियल्स जो है वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का एक
कॉम्बिनेशन है। तो सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2ab प्लस 3b²। तो जो अल्फ़ाबेट के साथ में जो नंबर है हमारे 2 इस केस में, तो ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ ab इज़ 2। फिर मुझे पूछा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ b² क्या है, सो आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ b² इज़ 3। सो बेसिकली ऐसे नंबर जो नंबर्स जो अल्फ़ाबेट के साथ में आते हैं बेसिकली। तो अभी आपके मन में सवाल रहेगा कि अगर कभी अकेले आ गए नंबर्स, तो सपोज में नंबर्स अकेले आ गए, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सो इफ़ आई ओनली हैव नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इन दैट केस आई विल से सच नंबर्स एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे नोट लिखा हूँ मैंने नीचे कि ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्सपोनेंट का पावर होता है, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो होता है होल नंबर। और होल नंबर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में सिखाई है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 1 2 एंड इट्स गोस ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे एक्सपोनेंट का पॉलिनोमियल के बेसिक डेफिनेशन का ये इम्पोर्टेंट है कि उसका एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा होल नंबर होता है। सो दिस इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक्सपोनेंट जो होना चाहिए हमेशा वो होल नंबर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो भाई डिग्री लाइक ऐसा कोई बैचलर्स या ऐसा कोई डिग्री नहीं है। सो लेट्स से अनदर एग्जांपल। सो लेट्स टेक x² + 2xy + y²। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल है, तो डिग्री मेरा वो होता है जो मेरा सबसे मतलब मेरा जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वो मेरा डिग्री होता है। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल है, दोनों का हाईएस्ट पावर जो है 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 1। सो इनका पावर 1 है, इनका पावर 2, तो ऑब्वियसली ये डिग्री ऑफ 2 पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ 2 का पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, a³ + a² + ab + 3a²। अब यहाँ पे फिर से हम ऑब्जर्व करेंगे, तो जो सबसे बड़ा पावर है वो है 3 का, तो दिस इज डिग्री ऑफ 3। ऐसी डिग्री ऑफ 4 5 6 हमारे पॉलिनोमियल्स हमें मिलते रहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ax + b। सॉरी मैंने ले लिया। सो आई विल से 3x + y। अब यहाँ पे दोनों के पावर 1 है, ठीक है, दिस इज लाइक डिग्री ऑफ 1। ठीक है, ये तो इन जनरल डेफिनेशन है, बट उनके लिए हर एक के लिए एक नाम दिया हुआ है। तो अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो मैं उन्हें कहता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है 3x + 4, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर मेरी डिग्री 1 होती है तो वो क्या हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है मेरी। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक जहाँ पे मेरी डिग्री 2 होती हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सीखा होगा, तो ये वैसे ही कुछ होता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ x² + 2x + 4। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक डेफिनेशन एक एग्जांपल है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द पावर इज मैक्सिमम पावर इज 2। देन लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ x³ So over here the degree is 3, meaning the considered polynomial is cubic polynomial, so it's a cubic polynomial. तो आपको पावर पे काफ़ी ध्यान देना है। द मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल गिव्स अस व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल दे आर। सो बेसिकली अगर पावर 1 होता है, मेरा डिग्री 1 होता है, तो द पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मेरा डिग्री 2 होता है तो हम उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर मेरा डिग्री 3 होता है सॉइल से तो पॉलिनोमियल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई तो थिंग्स विल बी वेरी इजी।
अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज़ अ डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज अब आप बोलेंगे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 5। अब x के केस में तो हमारा जो पावर है 1 है, बट 5 के केस में हमारा डिग्री क्या होगा? 5 के केस में हमारा डिग्री होगा 0, बिकॉज 5 के साथ में कुछ नहीं है। तो आई कैन राइट दिस एज x पावर 0, एंड x पावर 0 इज़ 1, यू ऑल नो x any variable power 0 is 1, so 5 into 1 is 5, right? so यहाँ पे वेरिएबल का फॉर्म पावर क्या है? वेरिएबल का पावर है 0, ठीक है। तो जब x दिया हुआ रहेगा तब हमारा पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। बट जब कोई वेरिएबल नहीं है, वी हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड पे अटेंशन, आई एम सेइंग नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो रहा, तो जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो रहेगा, उनका जो डिग्री है वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेगमेंट, TFAM करके है। अगर आप मुझे पहले फॉलो करते हो तो आपको पता होगा क्या है ये। थिंक फॉर अ मोमेंट। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस में। अब ये बोल रहा है कि भाई ज़ीरो क्या है? इज़ ज़ीरो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्या ज़ीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? I would say yes, 0 is a constant polynomial. ठीक है, सारे नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं तो 0 भी नंबर्स के अंदर आता ही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस 1/x? सो दिस इज वन एक्सप्रेशन एंड रूट x प्लस एक्स स्क्वायर आर द पॉलिनोमियल। ओके, सो अब ये पूछ रहा है हमें कि क्या x बाय 1/x ये पॉलिनोमियल है, और रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या ये पॉलिनोमियल है? अब अगर आप बाहर से देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऑकवर्ड दिखने रहा है, हाँ भाई पावर जो है ठीक ठाक है। बट अगर मैं x प्लस 1/x को और सिंप्लीफाई करूँ, सो x प्लस, और दिस बेसिकली x इज़ इन द डिनोमिनेटर, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये एक अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा सो ये हो जाएगा, यहाँ पे बेचारा x के पास अच्छी पॉजिटिव पावर थी, बट जैसे वो दूसरी दुनिया में चला गया उसकी पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो मैंने कहा था डेफिनेशन में, पीछे नोट में मैंने कहा था कि जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। सो एक्सपोनेंट जो होते हैं हमारे वो होल नंबर होते हैं। यहाँ पे हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिला है, मतलब ये कि ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पे। सो यहाँ पे रूट वाई दिया हुआ है और वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस क्लास में थोड़ा ध्यान, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आई कैन राइट रूट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज रूट। तो y को मैं लिखूँगा 1/2 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये तो चलो लग रहा है पॉलिनोमियल जैसा, बट ये जो शख्स है 1/2, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। सो इफ एक्सपोनेंट इज़ नॉट अ होल नंबर, इफ एक्सपोनेंट इज़ नॉट अ होल नंबर, विच इम्प्लाइज पॉलिनोमियल नहीं है वो। तो ये भी क्या है? मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। सो माय आंसर इज नो। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमने देखा था कि 0 होता है, बट डिग्री ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या? ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब बेसिकली 0। अब यहाँ प्रॉब्लम यह आती है कि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। मतलब आप इसको डिफाइन कर सकते ही नहीं हो, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। आई होप इट्स फाइन, ठीक है। तो आगे देखते क्या है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोलना भूल गया था, जैसे कि अगर एक टर्म रहा, मैं टर्म्स के बारे में बात कर रहा था, तो अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करता हूँ, अगर एक टर्म रहा, फॉर एग्जांपल जैसे 2x रहा, तो इससे हम बोलते हैं मोनोमियल।
ऑलराइट। और अगर दो टर्म रहा, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म्स रहा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सॉरी 20x प्लस लेट्स से 50, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो जितने जितने टर्म्स रहेंगे उतने उतने के लिए भी उन्होंने एक नाम रखा हुआ है। तो अगर सिंगल टर्म रहा तो मोनोमियल बोलते हैं इसको, दो टर्म्स रहा तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स रहा तो ट्राइनोमियल, और इन जनरल हम इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गया। और एक और बात थी जो थी कि हाँ, कि इन जनरल जो हमारा डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का, तो इन जनरल आई कैन डिफाइन पॉलिनोमियल एज, लेट्स से मैंने बैक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सो एक्स एन सॉरी ए एन रेज टू एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, एंड दिस विल गो ऑन प्लस जो स्टार्टिंग का टर्म है, दिस इज नथिंग बट a1x1 प्लस a नॉट। ए नॉट यहाँ पे बेसिकली हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म है सॉरी। सो ये है एक सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो अगर मैं अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं लेता हूँ, तो वो होता है कुछ इस फॉर्म में 3x प्लस 4, एम आई राइट। और अगर मैं आई एम एक्चुअली सॉरी, दिस लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ तो वो हो जाएगा 3x प्लस 4। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ इन वन वेरिएबल ओके, तो इन वन वेरिएबल ओके, एक ही वेरिएबल में लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री होता है 2, तो मैं मैक्स टू मैक्स सिर्फ 3 टर्म लिख सकता हूँ। तो मैक्स टू मैक्स मैं सिर्फ 3 टर्म लिख सकता हूँ, आप देख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश भी करता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ऑब्वियसली आई कैन ऐड दिस, तो ये फिर से हो जाएगा 3x 7x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा तो आई कैन राइट मैक्स टू मैक्स 3 टर्म्स। सिमिलरली अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा इन वन वेरिएबल, द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में, यहाँ पे 3x सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सो आई कैन राइट मैक्स टू मैक्स 2 टर्म्स। सो अगर डिग्री 1 रहा तो आई कैन राइट मैक्स टू मैक्स 2 टर्म्स। और लास्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में लेता हूँ तो अगेन आई गोइंग टेक 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 50। So over here again I can only write 4 terms. So degree is 5, degree is 3, and I can write max to max only 4 terms, right? So ये basic explanation था जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़े सम सॉल्व करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसको हम टेस्ट कर सकें कि हम जो पढ़े हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन रहे। मैं अपने इंक का कलर चेंज करा देता हूँ ब्लैक, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो आई जस्ट हैव टू फाइंड कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सो दिस इज माय आंसर। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, सो दिस इज माय आंसर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है बिकॉज यहाँ पे जो टी है, हालांकि ये एक ही वेरिएबल में है, बट टी जो है विच इज़ इन दिस फॉर्म, सो बेसिकली तो ये तो भाई पॉलिनोमियल ही नहीं है ना भाई, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो आंसर में आएगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, आई कैन राइट दिस एज, फिर से -1 आया, तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए, तो भाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
लास्ट सम में तो x भी है, y भी है, t भी है, मतलब इतने सारे वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली वन वेरिएबल नहीं है, तो काफ़ी आसान था ये। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो भाई खाली हमको x स्क्वायर पर फोकस करना है। यहाँ पे मेरा x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पे तो x क्यूब भी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, बट साइन 1 के साथ में है वो है माइनस के, तो -1। ओके, यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर ये रहा, तो इसके पे कोएफिशिएंट जो है वो π/2 है। π/2 भी कांस्टेंट होता है एक। ओके, यहाँ पे मेरा जो कोएफिशिएंट है वो कुछ है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा कोएफिशिएंट है वो है 0। अब कोएफिशिएंट है ही नहीं, कौन सा कोएफिशिएंट इज 0, नो कोएफिशिएंट मूव द राइट आंसर, राइट, नो कोएफिशिएंट। Okay, so give one example of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. अब भाई बायनोमियल मैंने पिछले मैंने एक्सप्लेन किया था, मतलब 2 टर्म होंगे उसमें, सो आई हैव टू राइट 2 टर्म्स, सो आई विल से x 35 बिकॉज डिग्री हाईएस्ट होनी चाहिए, वो 35 होनी चाहिए, +4, लाइक इट्स अ बायनोमियल, 2 टर्म है इसमें, और डिग्री जो है 35 की है। मोनोमियल बोल रहा है, तो आई कैन easy as a cake walk। ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। आते नेक्स्ट पे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री हमें फाइंड करना है, तो हमें एक्सपोनेंट पे ध्यान देना है बेसिकली। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। फिर आते हैं हम इस पे, यहाँ पे डिग्री हो गई 2, यहाँ पे डिग्री हो गई 1, यहाँ पे डिग्री हो गई 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है 0। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए। तो पहले वाले में x स्क्वायर प्लस x है, x स्क्वायर है मतलब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, x माइनस एक्स क्यूब क्यूबिक, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इन 1 वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, फिर से लीनियर, क्वाड्रेटिक, और इसका क्यूबिक। ठीक है, तो हमने कुछ सम सॉल्व किए, हमने थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग, अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो हमें अच्छा खासा पता चलेगा कि भाई पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़े और डिटेल्स में अगले टॉपिक्स, अगले कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सम्स पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।